मिल गया तुम्हें एक और मौका मुझे नश्तर चुभाने का। तुम पर तो तलवारों और छुरियों का असर नहीं होता नरेश, नश्तर का क्या होगा। क्यों आई हो यहाँ? अपने ऑफिस में आने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं होती। तुम्हारा ऑफिस? जो कभी था और एक ना एक दिन फिर से होना ही है। प्रकृति का यही नियम है, घोड़ा दौड़े गांव गांव, जिसका घोड़ा उसका नाम। एनीवे, कितने बजे आ रहे हो तुम? हाँ, अपने बेटे करण की फैक्ट्री के उद्घाटन में। वो मेरा बेटा नहीं है। अरे पर इस कार्ड में तो यही लिखा है, करण मल्होत्रा सन ऑफ नरेश मल्होत्रा। Shut up and get out. टाइम है 11 बजे, आई थिंक 5-10 मिनट पहले पहुंचा तो अच्छा रहेगा। I said get out, देवयानी। ओम गणपति हवामहे गणनां त्वा गणपति हवामहे निधिनां त्वा निधिपति हवामहे। अब मुहूर्त का शुभ घड़ी आ गई है, तो फैक्ट्री का उद्घाटन किया जाए। तुम्हें तो मालूम है वो नहीं आने वाला, फिर किसकी राह देख रहे हो? बुआ जी, मैं जानता हूँ कि वो मुझे अपना बेटा नहीं मानते, लेकिन मैं तो उन्हें अपना पिता मानता हूँ। खैर, भाई और बहनों, किसी वजह से पता चला है कि मेरे पिता श्री नरेश मल्होत्रा इस उद्घाटन के लिए नहीं आ पाएंगे। उनकी जगह उनकी छोटी बहन यानी कि मेरी बुआ श्रीमती देवयानी इस शुभ कार्य को संपन्न करेंगे। आई बुआ जी, आई मां। मैं आप सबको और खास तौर पर नरेश मल्होत्रा के बेटे करण मल्होत्रा को नरेश मल्होत्रा और पूरे खानदान की तरफ से बहुत बहुत बधाई देती हूँ। दीपा, हाय। हाय करण, क्या कहूँ, शुक्रिया, मेहरबानी या फिर कुछ और? किस लिए? आपने इस नाचीज को पहचाना तो सही। प्लीज मुझे शर्मिंदा मत करो। नेहा नहीं है साथ में? नहीं, वो नहीं आ सकी, इसलिए उसके बदले भी मैं आ गई हूँ। एनीवे, हम दोनों की तरफ से कांग्रेट्स। थैंक यू सो मच। आओ प्लीज। पापा, आओ ने आओ। जरा ये पढ़िए प्लीज। मेरा पढ़ने का कोई मूड नहीं है बेटा। कोई खास खबर है तो तुम्हें पढ़ के सुना दो। अब मैं क्या पढ़कर सुनाऊं पापा? सो अशेम्ड ऑफ बुआ जी। देवयानी की बात कर रही हो? जी हाँ, क्या हुआ? वो करण की फैक्ट्री की ओपनिंग के लिए गई और उन्होंने ये कहकर ओपनिंग की कि मैं ये शुभ काम अपने भाई और करण के पिताजी श्री नरेश मल्होत्रा की तरफ से कर रही हूँ। ये देखिए। अच्छा दिव्यानी, एक बात बताओ, किसी के हाथ की 2 रोटी खाने से भी पेट भर जाता है और किसी के हाथ की 4 रोटी खाने के बाद भी दिल करता है कि और खाते जाए। ऐसा क्यों? पता नहीं भैया, होता तो है ऐसा, लेकिन क्यों होता है मुझे मालूम नहीं। क्योंकि कहते हैं कि प्यार में बरकत है, जितना बांटा जाए उतना बढ़ता है। सो तो ठीक है, लेकिन भैया ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनके दिल में प्यार होता ही नहीं, सिर्फ नफरत होती है। उनमें से एक हद हो गई। जब भी आते हो काली आंधी की तरह आते हो, अच्छे भले खुश माहौल में तनाव पैदा कर देते हो। अब क्या हुआ है? पूछिए अपनी बहन को। बहन? ये सिर्फ मेरी बहन है, तुम्हारी कुछ भी नहीं है। क्यों भैंस के आगे बीन बजा रहा है भैया? इसका बस चले तो ये मेरी रगों से वो खून भी निकाल ले जो बदकिस्मती से एक ही बाप का है। ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मैं पूछता हूँ, क्या मतलब है इस तरह से मेरी पीठ पर वार करने का? क्यों तुमने मेरा नाम लेकर करण की फैक्ट्री का उद्घाटन किया? क्यों तुमने उसे मेरा बेटा कहा? क्योंकि वो तुम्हारा बेटा है। Shut up! You shut up! You both shut up! कब अक्ल आएगी तुम दोनों को? एक दूसरे के ऊपर जहर उगलना बंद करो। अक्ल तो तुम इस घर में आते ही नहीं हो, और जब भी आते हो नंगी तलवार लेकर आते हो।
शांति से बैठकर बात तो की जा सकती है ना। भैया मेरी शांति पर तो इसने डाका डाला है। किसी न किसी बहाने मुझे नोचती रहती है बस। तुम्हारी शांति देवयानी ने नहीं छीनी है नरेश, तुम्हारी शांति खुद तुम्हारी करनी ने छीनी है। और ये तो शुरुआत है। अगर तुमने प्रायश्चित नहीं किया तो न जाने क्या क्या छिन जाएगा तुमसे। तुम्हारे काया करने से नरेश का काफिला रुकने वाला नहीं है। तुम जंग हार चुकी हो। अब तुम जाओ हरिद्वार और बजाओ करताल। मैं जंग नहीं हारी हूं नरेश। इस जंग की चाबी तो उस कमीने के पास है जिसके पास पापा की वसीयत है। अब देखो क्या हाल हुआ उसका। वो ठीक से चल सकता है, वो बोल सकता है। तुम जरा गौर से जाके उसको देखो। वो तुम्हारा आईना है, उसे देखो और खुद को पहचानो। मात तुमने खाई है, आईना तुम्हें देखना है। बाय द वे मैं तो सिर्फ प्रकाश के ठीक होने का इंतजार कर रही हूँ, फिर मालूम होगा कि मात किसने खाई है। लेकिन तुम इस गलतफहमी में मत रहना कि आग राख हो चुकी है। हाँ क्या तुम खुद राख हो चुकी हो देवयानी। दीवार से सर मारना छोड़ दो देवयानी, और आगे से कभी भी मेरे किसी मामले में दखल देने की कोशिश मत करना, वरना धमकी दे रहे हो मुझे? वार्न कर रहा हूं। स्नेहा बेटा, तुम नेहा की हर हरकत को ठीक तरह से जान चुकी हो। अब तुम्हें सिर्फ बदले की दहलीज पे अपना पहला कदम रखना है। कहीं हमारा प्लान उल्टा हो गया तो? क्या मतलब? मतलब कहीं उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो? उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है बेटे। मैं तुम्हें बता चुका हूं कि नेहा ड्रग्स लिया करती थी, और अगर कभी तुमसे कोई गलती हो जाए तो तुम कह सकती हो कि ड्रग्स लेने के कारण तुम्हारे दिमाग पे असर पड़ा है। लेकिन बेटा, अपना लक्ष्य कभी कमजोर मत होने देना, और अगर कभी कमजोर होने लगे तो अपनी मां की तकलीफों को याद कर लेना। स्नेहा बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम नरेश मल्होत्रा को इतनी तकलीफें दो कि जिससे या तो वो पागल हो जाए या उसे फिर से दिल का दौरा पड़े। नेहा को कैसे किडनैप करना है उसका मैं प्लान कर चुका हूं। अब तुम बताओ, तुम तैयार हो कि नहीं? जी पापा, मैं तैयार हूं। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। देवयानी, देवयानी। हाँ भैया। देवयानी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझसे बात करने के लिए आपको इजाजत की जरूरत कब से पड़ गई भैया? आप हमारे बड़े हैं। कौन कहता है मैं बड़ा हूं? नरेश मानता है, तुम मानती हो? मैं तो मानती हूँ भैया। तो फिर नरेश से झगड़ा करना बंद करो। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? सांप से दोस्ती कर लो उस चांडाल से? वो हमारा भाई है, उसके लिए से शब्द मत निकालो। जानती हो वो हमारा भाई है। तो फिर दुश्मनी खत्म कर दो। उससे कहिए वो हमारा हक वापस कर दे, दुश्मनी खत्म हो जाएगी। मैं भी तो हक के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। भैया, जुल्म के सामने सर झुकाना कायरता है। तुम मुझे कायर कह रही हो? सब कुछ खो के भी जमीर ना खोने को तुम कायरता कहती हो? देखिए भैया, मैं एक इंसान, आपकी तरह साधु संत नहीं होगी। एक गाल पे एक चांटा खा के दूसरा गाल आगे कर दूं। उसने हमारे साथ हैवानियत का सुलूक किया है, बदले में उसे वैसा ही सुलूक मिलेगा। इसका मतलब तुम मेरी बात नहीं मानोगी? देखिए भैया, जिस तरह से आप देवयानी नहीं बन सकते, उसी तरह से मैं भी आप नहीं बन सकती। ठीक है, तो फिर क्या भैया? कुछ नहीं, मुझे जाने दो। ठहरिए भैया, ठहरिए। आप क्या कहने जा रहे थे? क्या आप ये कहने जा रहे थे कि तो फिर हम लोग एक साथ नहीं रह सकते? मुझे जाने दो। नहीं ठहरिए तो। कहाँ जा रहे हैं आप? नाश्ता भी तो नहीं किया आपने। एक नाश्ता नरेश ने खिला दिया, एक दिव्यानी ने, और अब तुम भी खिला दो। क्या हुआ? कुछ नहीं।
हाय नेहा। हाय, आओ दीपा बैठो। बताओ क्या लोगी, ठंडा, चाय या कॉफी? कुछ नहीं, बस तुमसे एक सलाह लेने आई हूँ। अच्छा, कहो। नेहा, बड़ी मुश्किल से मैंने ड्रग्स तो छोड़ दिया है, लेकिन डरती हूँ कि अकेलापन फिर से मुझे उस अंधकार में न ढकेल दे। दीपा, मैंने उस दिन भी तुम्हें अकेलापन दूर करने का तरीका बताया था। जब तुम करण की फैक्ट्री की ओपनिंग के लिए गई तो मुझे लगा कि तुम्हें करण पसंद है। पसंद तो आ गया है और मिलने को दिल भी करता है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं ही हमेशा उससे मिलने जाती रही तो मेरे बारे में उसकी राय अच्छी नहीं रहेगी। हो सकता है वो मेरे कैरेक्टर को गलत समझे। तू मेरी मदद कर सकती है उसे मिलाने में। वो कैसे? तू एक काम कर, तू उसे रेस्टोरेंट में बुला, मैं तेरे साथ चलती हूँ, फिर चाहे तुम वहां से उठ के चली जाना। प्लान तो ठीक है, लेकिन क्या? उस दिन मेरी और करण की गर्मा गर्मी हो गई थी। मैं उससे बहुत नाराज हूँ। भाई बहन का झगड़ा तो होता ही रहता है, इसमें कौन सी अनोखी बात है? मेरे लिए प्लीज। ठीक है, I'll call him for you. थैंक यू वेरी मच। ये तुमने अच्छा नहीं किया दिव्यानी। आज तुमने इनके दिल को चोट पहुंचाई है। करुणा, इत्तेफाक से मेरे पास भी एक दिल है, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी चोट लगती है। भैया कहते हैं मैं सांप से दोस्ती कर लूं, कैसे हो सकता है? लेकिन दिव्यानी, जो तुम चाहती हो वो भी तो नहीं हो सकता ना। 20 साल से ऊपर हो गए हैं, क्या तुमने कोई कसर उठा रखी उसे मिटाने में? नहीं। लेकिन नतीजा क्या निकला? कोई फर्क पड़ा उसे? देखो दिव्यानी, जिस पत्थर को उठाया नहीं जा सकता उसे दूर से ही नमस्कार कर देने में भलाई है। मामी ठीक कह रही है मम्मी। नरेश मामा कलयुग के अवतार है और अवतारों के सामने तो सितारे भी घुटने टेक देते हैं। बेअदबी के लिए माफ करना मम्मी, लेकिन इतने साल की लड़ाई में आपको क्या मिला? घर का जो थोड़ा बहुत सुख चैन था वो भी आपने बदले की आग में झोंक दिया। दिव्यानी, ईंट का जवाब पत्थर से देने से बात बढ़ती ही है, कोई हल नहीं निकलता उसका। मामी मम्मी ठीक कह रही हैं। चुप रहो तुम। लेकिन मम्मी, तुम भी चुप रहो। तुम दोनों चुप रहो, जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से, जाओ। बाहर की हवा तो बदली ही है, लगता है मेरे लिए अब इस घर की हवा भी बदल गई है। करुणा भाभी, मैं भी उसी बाप की बेटी हूँ जिस बाप का बेटा नरेश है। अगर वो अपना कदम पीछे नहीं हटा सकता तो मैं भी नहीं हटा सकती। जिस काम को करने का बीड़ा मैंने उठाया है वो काम मैं करके रहूंगी। देखो दिव्यानी, अपने लिए नहीं सही, कम से कम अपने अशोक भैया का तो ख्याल करो। वो दिल के मरीज हैं और तुम्हारी वजह से। देखो बस, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। शायद तुम भूल रही हो कि मैं शुरू से अलग रहना चाहती थी। क्या कह रही हो तुम? मुझे गलत समझ रही थी दिव्यानी, मेरा ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं था। पता नहीं मैंने क्या कह दिया जिसकी वजह से ऐसा समझ रही हो तुम। कई बार बात के अंदर भी बात छुपी होती है भाभी। खैर, अब तुम्हें और अशोक भैया को इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हाय, बैठो बैठो प्लीज। हाय नेहा, क्या लोगी? कुछ भी। और नेहा तुम? तो क्या यहाँ पर एक बार फिर से लड़ने आई हो मुझसे? मैंने तुम्हें अपने लिए नहीं बुलाया है। तो फिर? दीपा तुमसे मिलना चाहती थी। तो क्या तुम दीपा का मॉरल सपोर्ट बनकर आई थी? कुछ भी समझ लो। दीपा, क्या मेरा कैरेक्टर इतना खराब है कि तुम्हें मुझसे मिलने के लिए मॉरल सपोर्ट की जरूरत पड़ी? नहीं, ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात? बस यूं ही जरा झिझक रही थी। सच सच एक बात बताऊं, मैं भी तुमसे मिलना चाह रहा था और झिझक भी थी। जब मिलने की ख्वाहिश दोनों तरफ है तो आज से ये झिझक खत्म। मंजूर? गुड। मुझे एक अच्छे दोस्त की बहुत कमी महसूस हो रही थी। मुझे भी। मैं चलती हूँ। ऐसे नहीं जाने दूंगा नेहा।
नेहा, तुम्हारी नाराजगी बेवजह है। मेरी नाराजगी बेवजह नहीं है करण। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ। दुनिया के लिए वो जो चाहे हो, लेकिन मेरे लिए वो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। तुम उनके लिए ऐसा नहीं सोचो, ऐसा तो कभी नहीं कहा मैंने। लेकिन दुनिया वालों के साथ जो उन्होंने ज्यादती की है, उससे नजरें नहीं फेर सकती हो तुम। मेरी मम्मी की जिंदगी नर्क बना दी उन्होंने। मुझे लोग हराम की औलाद कहते हैं। हराम की औलाद का मतलब समझती हो तुम? अपनी माँ को बेकसूर कैसे समझते हो तुम करण? ताली एक हाथ से नहीं बजती है। आफ्टर ऑल पापा ने उनके साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं की थी। जो कुछ हुआ था उन दोनों की मर्जी से ही हुआ होगा। जबरदस्ती से भी ज्यादा नीच काम किया था उन्होंने। खबरदार करण, जो मेरे पापा के खिलाफ एक भी लफ्ज और कहा तो। तुम किसे डिफेंड कर रही हो नेहा? किसे डिफेंड कर रही हो तुम? होश में आओ। मेरी मम्मी को मंदिर में ले गए, वहां उनसे शादी की, मुझे उनके पेट में झोंक दिया। उसके बाद कहते हैं कि मैं उनका बेटा नहीं। ये किस शरीफ आदमी का काम होता है? नो माय डियर सिस्टर, नो। वो बहुत ही घटिया और बदचलन इंसान है। शट अप करण। मेरे पापा की शान के खिलाफ एक भी लफ्ज और कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। ये मत भूलो कि वो मेरे भी पापा हैं। टू हेल विद यू। बैठ जाओ। मैंने कहा था ना, मुझे एक दोस्त की जरूरत है। लेकिन करण, वो जाएगी कैसे? क्यों? वो मेरी गाड़ी में आई थी। चलो। टैक्सी। चलिए। जल्दी भैया। नेहा, चलो मम्मी खाना खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। लेकिन मुझे तो है, किशन को तो है। तो तुम दोनों खा लो। नहीं, आप नहीं खाओगे तो हम भी नहीं खाएंगे। ठीक है, मत खाओ। मम्मी आप इतना नाराज क्यों हो? अशोक मामा तो आपको हमेशा नरेश मामा के लिए ऐसे ही कहते हैं ना? हाँ, लेकिन इससे पहले उनकी बातों में इतनी कड़वाहट नहीं थी। लगता है वो दोनों मुझसे तंग आ गए हैं। नहीं मम्मी, मामी को तो सिर्फ अशोक मामा की बीमारी का ख्याल रहता है। आप में और नरेश मामा में टेंशन होती है तो अशोक मामा को टेंशन हो जाती है। अब दिल के मर्ज में टेंशन ठीक नहीं है ना? तुम लोग उनकी वकालत करने आए हो? तुम्हें उनकी फिक्र है, मेरी नहीं। लगता है तुम सब लोग मेरे खिलाफ मिल गए हो। मम्मी प्लीज, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? माँ, यही गलत बात है आप में। आप कभी दूसरों की बात समझने की कोशिश नहीं करती। क्या कहा था मामा ने? सिर्फ समझा ही तो था आपको। हाँ, उन्होंने समझाया था और मैंने समझ लिया जो उन्होंने समझाया था। मैं तो पहले ही यहाँ नहीं रहना चाहती थी। इन्हीं लोगों ने जिद की थी रहो यहाँ। खैर, जहाँ जागे वहीं सवेरा। तुम लोग जाओ, मुझे आराम करने दो। माँ प्लीज। मैंने कहा ना, जाओ जाओ, खाना खाओ, जाओ प्लीज। आई वांट टू बी अलोन, प्लीज। ये क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम? मेरे हाथ पर क्यों बांधे हैं? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? ये रस्सियां खोलो नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी।